हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट पे नॉलेज। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं एसबीआई का जॉइंट अकाउंट फॉर्म कैसे भरते हैं और एसबीआई का जॉइंट अकाउंट कैसे खोलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। गाइस, वैसे तो बाकी बैंकों में जो जॉइंट अकाउंट खोलने के लिए दूसरे व्यक्ति की जो डिटेल होती है वो भरने के लिए अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में ही जगह दे दी जाती है, बट एसबीआई में ऐसा नहीं है। तो एसबीआई में आपको क्या करना होगा, मैं आपको एक अलग से फॉर्म लेना पड़ेगा जिसका नाम है कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट, या आप CIF फॉर्म भी बोल सकते हो। तो वो आपको दे देंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको दूसरे एप्लीकेंट या दूसरे व्यक्ति जिसके साथ आप अपना अकाउंट खुला रहे हैं उसकी डिटेल भरनी होती है। गाइज़, ये फॉर्म जो है बिल्कुल ओपनिंग फॉर्म के फर्स्ट पार्ट की तरह ही होगा। इसमें बस आपको सेकंड एप्लीकेंट की डिटेल भरनी है और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में फर्स्ट एप्लीकेंट की डिटेल भरनी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये फॉर्म कितना है और कहाँ तक है। फॉर्म देख रहे हैं, ये कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट भी इसी को बोलते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से जो है बस वो इसके नीचे नहीं होगा, इसके ऊपर ऊपर जितना पार्ट है ये सारा कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट कहलाता है। ओके, तो ये वाली शीट ले लेनी है आपको एक बैंक से। तो आपको दो फॉर्म लेने हैं टोटल, एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और दूसरा कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट। ओके, तो अब आपको करना क्या है, उस शीट में वो दूसरे व्यक्ति की डिटेल्स भरनी है। ओके, जिसके साथ आप जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं उस व्यक्ति की डिटेल भरनी है। तो आ जाइए, आप पहले अपना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भर लेते हैं। तो गाइस देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे जो है ये डेट है, ये डेट डाल लेनी है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में। और वो दूसरे व्यक्ति और जो दूसरा फॉर्म लिया है हमने उसमें भी सेम यही डेट भर लेनी है। और जहाँ पे भी आप ब्रांच है, जो भी जिस भी ब्रांच में आप खुला रहे हो उस ब्रांच का नाम लिख देना है और उस ब्रांच का कोड लिख देना है। ओके, फिर अकाउंट टाइप में क्या लिखना है, आपको न्यू करना है अगर आप नया खुला रहे हो तो। गाइस, ये चीज़ें उस वाले में भी बिल्कुल सेम करनी है, इसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करना है। ओके, तो आ जाइए, अब नीचे आ जाते हैं। पर्सनल डिटेल में क्या करना है, जैसे नाम पूछ रहा है तो यहाँ पे आपको नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है, और नीचे आपकी कास्ट लिख देनी है। और वो दूसरे वाले फॉर्म में क्या करना है, जो भी आपका साथी है, जो भी आपका जिसके साथ भी आप जॉइंट अकाउंट खुला रहे हो उसका नाम लिख देना है दूसरे वाले फॉर्म में और उसकी कास्ट लिख देनी है। तो ऐसे ही आपको पूरा फॉर्म भरना है। तो देख लेते हैं कैसे भरते हैं। एक तो डेट ऑफ बर्थ भर लेनी है फिर यहाँ पे, और फिर जो भी आपका जेंडर है, अगर आप मेल हैं लड़के हैं तो यहाँ पे भर दीजिए, फीमेल है तो यहाँ पे, और अगर कोई थर्ड है तो यहाँ पे भर दीजिए। तो अब आता है आपकी शादी हो गई है, अगर आपकी शादी हो गई है तो यहाँ पे भर दीजिए मैरिड में, और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई है तो आप सिंगल पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर डिवोर्स वगैरह हो गया है तो यहाँ पे और बाकी ऑप्शन भी मिले हुए हैं। तो उसके बाद आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको सिमिलरली फादर पे क्लिक करके अपने फादर का नाम लिख देना है, और यहाँ पे जो भी आपके पापा की कास्ट है, जो भी फादर की कास्ट है वो लिख देनी है। गाइस, ऐसा ही सेम आपको दूसरे वाले एप्लीकेंट के साथ भी करना है, दूसरे वाले फॉर्म में भी भरना है। बस उसमें सारी की सारी डिटेल जो होगी दूसरे व्यक्ति की डिटेल होगी जिसके साथ आप अपना जॉइंट अकाउंट खुला रहे हैं। इस चीज़ को याद रखना। तो नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स, आपकी फैमिली में जितने भी पर्सन हैं वो यहाँ पे लिख दीजिए। 5 मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं, जितने भी हैं। और यहाँ पे लिटरेट, अगर आप लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिए, और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो यहाँ पे नो कर दीजिए। तो अब आ जाता है नेम ऑफ़ गार्डियंस। नेम ऑफ़ गार्डियंस में क्या है, अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो ही आपको भरना है। अगर आप 18 साल से बड़े हो चुके हैं तो आपको ये भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो इसमें क्या भरना है, उस पर्सन का नाम जिसके घर में आप रहते हैं, या फादर है, मम्मी है, पापा हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, जो भी है। तो आपको अपने, अगर फैमिली के साथ रहते हैं आप अपने पापा का नाम लिख दीजिए, यहाँ पे उनकी कास्ट लिख दीजिए, और उनके साथ जो भी आपका रिलेशन है वो यहाँ पे रिलेशन लिख दीजिए। फादर हैं तो, अगर मम्मी है तो मम्मी का नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आ जाता है नेशनैलिटी। तो नेशनैलिटी इन इंडिया ही करनी है आपको, और कोई नहीं करना। नेम ऑफ़ द कंट्री इंडिया, और सिटीज़नशिप इंडिया की ही है आपके पास। तो अब आ जाता है आपके पास ऑक्यूपेशन। तो आप कहाँ पे बिजी हैं, क्या काम कर रहे हैं। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप अपना कोई बिज़नेस करते हैं तो यहाँ पे बिज़नेस का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए, बिज़नेस का तो यहाँ पे बिज़नेस वगैरह के लिए भी दे रखा है। और अगर आपकी कोई जॉब है, कोई सर्विस देते हैं, प्राइवेट जॉब है, जैसी भी जॉब है उस हिसाब से आप इधर भर सकते हैं। तो जहाँ पे भी आप काम करते हैं उस हिसाब से ये कॉलम आपको भरना है। ओके, तो अब क्या आ जाता है, अब आपकी एनुअल इनकम कितनी है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी कोई भी एनुअल इनकम नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला पार्ट सारा आपको छोड़ते हुए चलना है। तो रिलीजन, आपका रिलीजन क्या है, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू पे क्लिक कर सकते हैं, मुसलमान हैं तो मुस्लिम पे, मतलब जैसे भी आपकी कास्ट है उस हिसाब से आप इधर भर लीजिए।
तो अगर आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल पे आते हैं, ओबीसी पे आते हैं, एससी पे आते हैं, एसटी पे आते हैं, जो भी है जिस पे भी आते हैं आप उस पे भर लीजिए। और फिर आ जाता है पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी। अगर आपको कोई दिक्कत है, मान लीजिए फिजिकली आप चैलेंज है, इन द सेंस अगर आपका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या आपको दिखता नहीं है, ब्लाइंड है, तो उस हिसाब से आप भर लीजिए। अगर आप इसमें से कुछ भी होते हैं तो यस कर दीजिए, और अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर सकते हैं। तो अब आ जाती है आपकी एजुकेशन। तो आपकी जो भी एजुकेशन है, मैं ग्रेजुएट हूँ तो मैंने ग्रेजुएट पे क्लिक कर दिया है। और अगर आप 10th पास हैं तो आप इधर कर सकते हैं, 12th पास हैं तो इधर कर सकते हैं, और अगर आप जैसे भी हैं तो उधर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको नन पे क्लिक कर देना है इसमें। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आप किसी और मतलब कंट्री को टैक्स तो पे नहीं करते, तो आप यहाँ पे टिक कर देना है। और यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है, और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी। अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ईमेल आईडी भरना, लेकिन मोबाइल नंबर डालना ज़रूरी है। तो आप अपना प्रूफ जो भी दे रहे हैं, तो वो आधार कार्ड आप प्रूफ के तौर पे आपको इसके पीछे लगाना पड़ेगा, फ़ोटोकॉपी उनकी, और यहाँ पे आपको आधार कार्ड पे टिक करना होगा। तो आधार कार्ड में फिर क्या करना है आपको देख लीजिए। यहाँ पे एक तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर डाल देना है पूरा, फिर इशू कहाँ से हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख देना है यहाँ पे, और जो भी डेट को इशू हुआ है वो यहाँ पे लिख देनी है। मैं आपको बता दूंगा कहाँ, ठीक है। डेट ऑफ इशू यहाँ पे जब भी आपका आधार कार्ड बना है तो वो यहाँ से लिख देनी है, यहाँ पे लिख देनी है इन सेंस। तो अब आपकी एड्रेस डिटेल मांगी जा रही है, तो आपको यहाँ पे रेजिडेंट और बिजनेस पे क्लिक कर देना है, एड्रेस पे, और यहाँ पे अपना जो भी आपका एड्रेस है वो भर देना है। यहाँ पे आपको अपनी सिटी भर देनी है, और यहाँ पे स्टेट दिल्ली है, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे पिन कोड अपना, और जो भी आपकी कंट्री है। और गाइस इस वाले कॉलम पे आपको टिक करते हुए चलना है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक अपनी फ़ोटो लगा लेनी है, और यहाँ पे आपको एक साइन कर देना है, और यहाँ पे एक टिक कर देना है। और फिर यहाँ पे प्लेस, जो भी जगह पे आप रहते हैं उधर दिल्ली लिख दीजिए, मतलब जो भी जगह आपका है वो लिख दीजिए, और यहाँ पे डेट लिख दीजिए जिस भी डेट को आप सबमिट कर रहे हैं फॉर्म। तो गाइज़ वो सारा जो कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट थी वो सेम वैसे आपके दूसरे पर्सन जो भी आपका जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हो जिसके साथ, उसकी शीट में भी सेम उसकी डिटेल भर लेनी है, ध्यान से भर लीजिएगा। और उसके बाद अब यहाँ से जो आपका मेन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म चालू होता है यहाँ से, तो इसको देखते हुए चलो कैसे कैसे क्या क्या भरना है। तो अब ये सारा आपको सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे ही करना है, दूसरी शीट आपकी ख़त्म होगी, उसमें आपको अब कुछ नहीं करना। तो इसमें क्या करना है, टाइप जो किस तरीके का अकाउंट खुला रहे हो, इसमें मैं सेविंग अकाउंट टिक करके चल रहा हूँ। अगर आप और कोई अकाउंट खुलाना चाहते हो तो इसमें से पढ़ के टिक कर सकते हो। तो अब आ जाता है मोड की, अगर आप जॉइंट अकाउंट खुला रहे हो तो इसमें सेल्फ अकाउंट तो बिल्कुल सेल्फ में तो बिल्कुल क्लिक नहीं करना है, क्योंकि आप जॉइंट अकाउंट खुला रहे हो। तो इसमें आ जाता है आपको 3-4 तरीके मिल जाते हैं कि जॉइंट अकाउंट के। तो पहला तरीका क्या है, आइदर और सर्वाइवर। तो आइदर और सर्वाइवर में क्या होता है कि आपके पास, मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ कि मान लीजिए आप दिल्ली में हैं और एक आपका जो दूसरा व्यक्ति है जिसके साथ आपने जॉइंट अकाउंट खुलाया है वो मुंबई में है। तो अगर आपको दिल्ली में हो और आपको पैसे निकालने हैं तो आप अपने चेक के ऊपर साइन करके अपना पैसा निकाल सकते हो। मुंबई वाले जो व्यक्ति है उसके साइन की ज़रूरत नहीं होती इसमें, ओके। और दूसरा ले लेते हैं जॉइंटली। और जॉइंटली में क्या होता है, अगर आप दिल्ली में हैं और दूसरा व्यक्ति आपका मुंबई में है, तो अगर आप दिल्ली में पैसे निकालना चाहते हो तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आप अपने साइन करोगे तो बैंक वाला आपको पैसे नहीं देगा। तो उसमें आपको मुंबई वाले व्यक्ति के साइन भी होने चाहिए, बोले तो आपके पार्टनर के साइन भी चाहिए, तभी जॉइंटली में आपको पैसे निकलेंगे। बट आइदर और सर्वाइवल में ऐसा नहीं होता, आप अकेले भी साइन करेंगे तो भी चल जाएगा। तो ये जॉइंटली एनीवन और सर्वाइवल उसके लिए होता है कि अगर आप 2 से ज़्यादा व्यक्ति का अकाउंट खुलवा रहे हो तब किया जाता है। और लास्ट आ जाता है फॉर्मर और सर्वाइवल। तो इसमें वो होता है कि मान लीजिए ये ए पर्सन है, एक व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है, तो जब तक ये व्यक्ति इस अकाउंट का इस्तेमाल कर रहा है तब तक ये दूसरा व्यक्ति इस अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जब इसकी डेथ हो जाएगी, मर जाता है, डेथ हो जाती है, तब जाके ये व्यक्ति इस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको आइदर और सर्वाइवल पर क्लिक कर देना चाहिए। और अगर आपको और कुछ भी
चाहिए तो आप दूसरे पे क्लिक कर सकते हैं। तो आइए अब आ जाता है सर्विस, कौन कौन सी सर्विस आपको मिलेगी। तो अगर पहले व्यक्ति को बोले तो पहले व्यक्ति को अगर डेबिट कार्ड चाहिए तो यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट पे टिक कर दीजिए, और अगर नहीं चाहिए तो क्रॉस कर दीजिए। तो सेकंड व्यक्ति को अगर डेबिट कार्ड चाहिए तो टिक कर दीजिए, नहीं चाहिए तो क्रॉस कर दीजिए। यहाँ पे जो भी नाम आपका होगा उस कार्ड के ऊपर तो अपना नाम लिख देना है। शाम पहले एप्लीकेंट के लिए जो भी आपका नाम है उधर लिख देना है, और दूसरे व्यक्ति के लिए जो भी नाम होगा वो दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरे वाले कॉलम पे, नीचे वाले कॉलम पे लिख देना है आपको। ओके, तो अब जो भी रुपया आप किस तरीके का कार्ड चाहिए उधर आप में रुपया कार्ड ही दोनों पे क्लिक कर देना है। दूसरा लेते हैं तो उसमें आपके पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे, चार्जेस उसमें ज़्यादा कटते हैं। आप इसमें या तो अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे काटा मार के सीधा छोड़ सकते हैं। तो अब आ जाता है चेक। तो अगर आपको चेक चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, चेक के ऊपर क्लिक कर दीजिए, टिक कर दीजिए। और गाइज याद रखना, चेक आपको चेकबुक जो मिलेगी आपको एक ही मिलेगी, 2 चेकबुक आपको नहीं मिलेगी। कहीं आप सोच रहे हो कि 2 पर्सन है तो 2 पर्सन के लिए, 2 व्यक्ति के लिए आपको चेकबुक मिलेगी, तो वो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे अब आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो फर्स्ट एप्लीकेंट पे क्लिक कर दीजिए, सेकंड एप्लीकेंट को चाहिए, दूसरे व्यक्ति को चाहिए तो दूसरे वाले पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाता है SMS अलर्ट। तो SMS अलर्ट आपको ज़रूर डाल देना है, और अपना मोबाइल नंबर याद रखना ज़रूर डालना है। और यहाँ पे फ़ोन बैंकिंग सर्विस पे क्रॉस कर दीजिए, मोबाइल बैंकिंग पे क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि गैस इसके सिर्फ चार्जेस ही कटते हैं और सर्विस इतनी अच्छी नहीं होती है। तो बाकी आ जाता है पासबुक। तो अगर आपको पासबुक चाहिए तो पासबुक पे क्लिक कर दीजिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल कीजिए। और इसमें आपको जो पासबुक मिलेगी उसमें पासबुक भी एक ही मिलेगी, 2 नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे ई स्टेटमेंट। तो अगर आप जॉइंट अकाउंट खुला रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूर टिक कीजिएगा, इसमें मत कीजिएगा। जॉइंट अकाउंट में आपको इसमें टिक ज़रूर करना है, क्योंकि आपको ईमेल पे आपकी सारी डिटेल अगर पैसे उससे कटते हैं तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो अब आ जाता है नॉमिनी। तो नॉमिनेशन के लिए आप किसको भर रहे हैं, तो आपको एक ही व्यक्ति चुनना होगा। आप दोनों व्यक्तियों को मिलके कोई एक व्यक्ति चुनना होगा जो कि एक ही व्यक्ति होगा नॉमिनेशन में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपना जो दोनों व्यक्ति का नाम लिख देना है, राम और श्याम। 2 व्यक्ति खुला रहे हैं तो राम और श्याम का नाम लिख देना है, और जो भी ब्रांच है वो यहाँ पे आपको अपनी ब्रांच लिख देनी है। ओके, और यहाँ पे टिक कर दीजिएगा कि हम नॉमिनेट कर रहे हैं या नॉमिनी बना रहे हैं। तो जिस भी व्यक्ति को आप नॉमिनी बना रहे हैं उसका सेविंग अकाउंट, मतलब जो भी अकाउंट है उसका वो अकाउंट का टाइप लिख दीजिएगा। सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट लिख दीजिएगा, और यहाँ पे उस सेविंग अकाउंट का नंबर लिख दीजिएगा। तो मान लीजिए आप किसी राम, मतलब किसी जो भी तीसरे बंदे को बनाने हैं, जिस भी तीसरे बंदे को बना रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर लिख देना है। और उस व्यक्ति से जो भी आपका रिश्ता है, जैसे कि वो रिश्ता यहाँ पे लिख देना है। अगर आप उसके फादर हैं तो फादर लिख देना है, ओके। और अगर मदर है, मदर लिख देना है। जो भी आपका रिश्ता है वो लिख देना है। आपको अपना नाम, अपना रिश्ता लिखना है। अगर आप फादर हैं तो फादर, ओके। तो जो भी उनकी एज है वो एज लिख देनी है। और अगर वो व्यक्ति 18 साल से छोटा है तो ये छोटी सी डिटेल आपको और भरनी होगी। और अगर वो व्यक्ति नॉमिनेट वाला, जो नॉमिनेशन जिसको बना रहे हो, अगर वो 18 साल से बड़ा है तो ये डिटेल आपको नहीं भरनी है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एप्लीकेंट के साइन कर देनी है, और यहाँ पे सेकंड एप्लीकेंट के साइन कर देने हैं। और अगर जिस व्यक्ति को आपने नॉमिनेट बनाया है, नहीं, अगर जो भी आप दोनों ने जो भी अकाउंट खुलाया है, राम और श्याम, इन दोनों में से कोई एक भी पर्सन इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, तो आपको यहाँ पे एक सिग्नेचर वगैरह करवाने होंगे। और अगर आप नॉमिनेट नहीं करना चाहते किसी को भी, अगर किसी को भी नॉमिनेट नहीं करना चाहते, यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कोई भी नॉमिनेट ना हो तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, और यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है, और यहाँ पे अपना प्लेस लिख देना है। और गाइज यहाँ पे आप फर्स्ट एप्लीकेंट के सिग्नेचर, सेकंड एप्लीकेंट के सिग्नेचर, यहाँ पे प्लेस का नाम, डेट, और यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर करने हैं फर्स्ट एप्लीकेंट के, यहाँ पे आपको करने हैं सेकंड एप्लीकेंट के। तो गाइज बाकी फॉर्म आपका पूरा फिल हो चुका है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइज बाकी फॉर्म आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।